हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के साइंस के फिजिक्स के लेक्चर 2 के बारे में। इससे पहले लेक्चर 1 हमने आपको दे दिया है। यह आपके जो बैचेज हैं वो 01, 20, 23 बैचेज के रिगार्डिंग आपके लेक्चर चल रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को जिस भी बैचेज के लिए देखेंगे उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी 01, 20, 23 बैचेज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं या फिर जो फॉर्म भरेंगे, उनको बता दें कि वो सभी स्टूडेंट प्रीवियस सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। अग्नि बैचेज के या फिर उसके बाद वाले बैचेज के सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता है। बैचेज चेंज होने का मतलब यह नहीं हो गया कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नए नए बैचेज में क्या होते हैं कि कुछ पुराने क्वेश्चन होते हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप पुराने क्वेश्चन को पिछले बैचेज से देख लेंगे तो नए जो बैचेज होंगे उसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 को जरूर जाकर देखिए, जिसमें हमने आपको साइंस को अच्छे से विस्तार से बताया है कि साइंस में कैसे कैसे हमने क्या क्या करवाया है, किस प्रकार से क्वेश्चन करवाया है, जिसको कि अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। ठीक है, यह जो आज का वीडियो होगा, यह हमारा इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इन 20 क्वेश्चन के सिर्फ हम आंसर को बताकर आपको नहीं निकलेंगे। इस सभी क्वेश्चंस के आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देंगे, ताकि अगर उस इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस बनना हो तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएगा और वो आपको भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। इससे लेक्चर नंबर 1 का जो वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने 10 क्वेश्चन करवाया था। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। और कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। लेक्चर नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, आपका वाट होता है। ठीक है, देखिए पावर को हम कैसे लिखते हैं उसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे पावर के बारे में कुछ। देखिए पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, साथ ही साथ पावर को इस प्रकार से भी डिफाइन किया जाता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है पर यूनिट टाइम में, वही हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो इस कारण से हमारा पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो पावर इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। और ऐसा यूनिट जो होता है पावर का, वह क्या होता है, वाट होता है। देखिए इन सभी चीज़ों को जरूर पढ़िएगा आप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो पावर का होता है वह क्या होता है, वाट होता है, और विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, और जो कि क्या होता है, जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। कैसे होता है, देखिए वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, आपका सेकेंड होता है। तो यहाँ से ही हमारा आता है क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, इसी जूल पर सेकेंड को हम वाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो वाट वाला आपका नहीं, वाट WHAT वाट नहीं, WATT। ठीक है, ये वाला वाट। और आप इसको कहीं कहीं क्या होता है, पावर को हम कभी कभी किलो वाट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किलो मतलब 10⁻³ होता है। 1K का लिखने का मतलब क्या होता है, आपका 10⁻3। क्या होता है, 10⁻3। ठीक है, चलिए तो ये क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दिया। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आपके साइंस बैचेज के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर PDF बैचेज को लाइए। तो सारे सब्जेक्ट के लिए PDF बैचेज तो अभी नहीं लाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि साइंस के रिगार्डिंग आपके प्रीवियस बैचेज, साइंस के रिगार्डिंग आपका PDF बैचेज को लाया जाए। ठीक है, और इस PDF बैचेज में क्या होंगे, आपके जितने भी PDF आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यहाँ पे वीडियोस दे रहे हैं, उन सारे वीडियोस के PDF होंगे। फिर साथ ही साथ प्रीवियस जो भी बैचेज हैं उनके भी PDF आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, और उससे भी प्रीवियस जो बैचेज हैं उनके भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इससे प्रीवियस बैचेज थे उसमें भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं लगभग 200 से 300। ठीक है, फिर उसके बाद अग्नि बैचेज में जो थे वहाँ पे हमने लगभग 400 से 500 के आसपास क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो इन सारे बैचेज के अगर आपको PDF मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बाहर से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेरे द्वारा ट्राई किया जाएगा कि आपको साइंस के बैचेज के PDF दिए जाए। जब आपको PDF बैचेज में आप ज्वाइन होइएगा तो इन सारे PDF आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका साइंस का जो इस बैचेज का यानी 01, 20, 23 बैचेज के भी PDF जो होंगे वो आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक आपका यह बैचेज चलता रहेगा। ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है कि इस बैचेज को जल्दी से निकाला जाए।
अदरवाइज देखते हैं क्या हो सकता है, कब हो सकता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जब तक आप बैचेज नहीं आ रहे हैं पीडीएफ बैचेज, उससे पहले आप क्या करेंगे, सिंपली सारे वीडियोस को देखते रहिए, इससे प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए और वहीं से सीखते रहिए, ठीक है। इससे प्रीवियस होता है तो क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा सा समय बचता है, दोबारा वीडियोस को नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा जाता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो देखिएगा क्वेश्चन को बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ पावर पूछा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पावर किसी भी फॉर्म हो, ठीक है, पावर किसी भी फॉर्म में हो, पावर इज इन द एनी फॉर्म, पावर इज इन द एनी फॉर्म, इट्स यूनिट इज ऑलवेज इन वाट, ठीक है। पावर किसी भी फॉर्म में हो उसका यूनिट हमेशा वाट में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, वाट होगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पावर रेट पर यूनिट टाइम जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा सा सही होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वही हमारा क्या होता है, पावर होता है। और देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी एक प्रकार से एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी जूल ही होगा, पर यूनिट टाइम तो टाइम का यूनिट सेकेंड ही होगा, तो जूल अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हमें वाट नहीं देगा, ठीक है। तो इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वाट होता है। देखिए एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक है, ये भी जान लीजिए, और वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये सभी जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए क्या क्या यहाँ पे हमने सीखा, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, ये से लिखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और क्या हमने सीखा, और हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका यूनिट क्या होता है हमारा, इसका यूनिट होता है हमारा वोल्ट, ठीक है। और क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जिसको कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यूनिट क्या होता है हमारा, उसका यूनिट होता है आपका कूलम, जिसको कि हम सी से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा यहाँ पे ए लिख दिया हमने, तो करंट को आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सब सिंपल है उसका, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको आप आई से भी डिनोट करते हैं करंट को, पोटेंशियल को हम वी से भी डिनोट करते हैं, और जो हमारा कह सकते हैं चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इसका आपका ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए ये सब एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने के लिए मिल रहा है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बहुत ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट में इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि दिस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, चलिए फोर्स का यूनिट कितना होता है, तो फोर्स का यूनिट कितना नहीं होता है, मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसको आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सलेशन, तो मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है आपका, केजी होता है, और एक्सलेशन जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाता है आपका, इन दोनों को मिलाने पर जो यूनिट बनता है वो होता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है हमारा फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में अच्छे से आया होगा, इस कथा को आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन पढ़िएगा जरूर, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट हमने बता दिया है, वर्क का यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन अ फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगता है हमें, और वो फोर्स यदि उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेसमेंट दे देता है तो वही क्या हो जाता है हमारा वर्क हो जाता है, ठीक है। यानी वर्क का जो फंडा होता है, यानी वर्क का जो फॉर्मूला होता है एक प्रकार से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ दूरी पर वो खिसक के चला गया, तो वह क्या हो जाता है हमारा आपका वर्क हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा एक बक्सा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया और ये जो हमारा बक्सा है ये कितना डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जाकर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने में जो उसको जितना एनर्जी लगा होगा वही क्या होगा हमारा वर्क होगा, ठीक है। वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस कारण से इसका भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, जूल ही होता है, क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इसका यूनिट जूल हो गया। और याद रखिएगा कि ऐसा यूनिट जो होता है इसका वर्क का ये न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है। इसको हम न्यूटन मीटर भी जानते हैं, कैसे, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो इस कारण से हम इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मेजर किया जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा कि हर्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, HZ होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम एसआई सिस्टम एंड डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकंड। याद रखिए कि ये जो हर्ज है ये आपका डिराइव्ड यूनिट होता है। आपने पढ़ा है दो प्रकार का यूनिट होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट होता है उसमें क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, आपके टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सभी चीज़ होते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए गए होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हर्ज जो होता है वो आपके सिंपल कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्ज जो है वो कैसा यूनिट है, तो हर्ज जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए, क्या आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजर इन हर्ज, ठीक है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट प्रकार से पूछा गया है कि हर्ज जो होता है, हर्ज में किसको मेजर किया जाता है, तो हर्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को। बिल्कुल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आपके यहाँ पे देख सकते हैं 44 पेज आपके लिए हमने यहाँ पे रख के लाया है और सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और इससे क्या होंगे, आपके अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे डेवलप होंगे। नए नए क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि एक एक में हमने इतने सारे चीज़ों को आपको बता रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कहाँ से थे क्वेश्चन, हम थे यहाँ पे 6 नंबर पे। तो ये क्या हो गया, हर्ज को फ्रीक्वेंसी को जो होता है हर्ज में मेजर किया जाता है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा। और इसमें से क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो ओम मार के चले आएंगे, ठीक है। क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल ओम मार के चले आएंगे, तो उनका क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमने ये क्वेश्चन दिया था कि सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो आप जो पढ़ के जा रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल जरूरी है, और साथ ही आप जिससे पढ़ के जा रहे हैं उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके कह सकते हैं कि आप भरोसा करते हैं, तो आप समझते हैं कि हाँ यहाँ तक पढ़ेंगे अच्छा तो हमारा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से पढ़िए और कॉन्फिडेंस से पढ़िए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है उसका यूनिट ओम नहीं होता है, उसका यूनिट क्या होता है, MH महो होता है, या फिर 1/ओम होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा, या फिर इसको हम ओम मीटर के नाम से जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो होता है वो एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कैसा प्रॉपर्टी है, ये एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम यहाँ पे घेरा लगा दे रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको घेरा लगाने से अच्छा है कि हम आपके लिए इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपका, इस प्रकार का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि इस प्रकार से अगर आपके पास रहेगा और PDF रहेगा तो आपको बिल्कुल कम समय लगेगा, इतना पूरा कथा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है आपका ओम मीटर होता है, लेकिन एक बार आप जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका यूनिट क्या होता है, आपका ओम मीटर होता है, और इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं आपके रो से, RHO, ठीक है। रो, ये जो रो है इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसको रो को हम लिखते हैं क्या, RA/L, ठीक है। और आपको पता है R हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और ऊपर क्या है आपका मीटर स्क्वायर है, और नीचे लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, क्या होगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है। यही ओम इंटू मीटर यहाँ पे लिखा गया है, समझ रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, आर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। तो ये सभी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबके एसआई यूनिट भी यहाँ पे लिखा गया है कि किसका किसका क्या एसआई यूनिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैराडे इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है। ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो आप पता कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। इतने सारे अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ नहीं, आपको यूनिट डायमेंशन आपके पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल मैच करेंगे, और एक एक चीज़ आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है आपका, किसका एसआई यूनिट पूछ रहे हैं बताइए। तो एसआई यूनिट जो होता है आपका कैपेसिटेंस का फैराडे होता है, ठीक है। फैराडे जो होता है वो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है। उसी प्रकार से वोल्ट जो होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये हमने बता दिया है। एम्पियर जो होता है, एम्पियर वो किसका एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और ओम जो होता है वो एसआई यूनिट किसका होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, ठीक है। नॉट रेसिस्टिविटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, नॉट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का होता है। रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
नेक्स्ट है लाइट ईयर के बारे में पूछा जाए कि लाइट ईयर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, तो लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे, सॉरी ध्यान पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है, लाइट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही दूरी वाले चीज़ों को मापने के लिए यह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आकाश में जो चीज़ होते हैं उनको मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन लाइट ईयर का जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लाइट ईयर का डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक ईयर में जो लाइट के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है कि अ लाइट ईयर इज अ, लाइट ईयर क्या है, तो इसमें से सेम टू सेम डेफिनेशन पढ़िए और आंसर दीजिए। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है 10th नंबर क्वेश्चन। अ पार्सेक कमा अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू। ठीक है, पार्सेक जो होता है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। देखिए आपको क्वेश्चन से ही बहुत चीज सीखने के लिए मिल रहा है। और इससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को रिलेट करते हैं किसके, स्टार्स इन द स्काई। स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनको हम डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस को हम इससे मापते हैं। और यह जो होता है वो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, तो आपको बता दें कि यह जो होता है आपके इसके इक्वल होता है। तो 1 पार्सेक जो होता है ये आपका कितना होता है, 3.25 लाइट ईयर के बराबर। कितना, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं पार्सेक के बारे में। देखिए पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये किसका, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पार्सेक किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम से दूर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके उनको देखने के लिए, उनको मापने के लिए, उनके डिस्टेंस को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। 1 पार्सेक जो होता है वो कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, सो 1 पार्सेक इक्वल टू कितना हो जाता है, 3.256 लाइट ईयर। कितना होता है, 3.256 लाइट ईयर। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे यह भी दिक्कत होगा कि सर इसको लाइट ईयर को पार्सेक में या फिर पार्सेक को लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिएगा बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 1 पार्सेक हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो आपका कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर में होता है। ठीक है, मीटर हम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड करते हैं आपके 3.256 इंटू, सॉरी इससे नहीं, गलती हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर से ही डिवाइड करेंगे, मीटर को नहीं लिख रहे हैं। और इसको क्या करेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे हमारा ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा दोनों, और इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप समझिएगा कि ये जो क्या है हमारा, ये क्या है, यही हमारा 1 लाइट ईयर है। इसको क्या करेंगे हम, इसके जगह पे हम 1 लाइट ईयर लिख देंगे, इसके जगह पे क्या करेंगे हम 1 लाइट ईयर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, और इसको डिवाइड करके जो हमारा वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा कितना आएगा, यह वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, और इतना वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इतना वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इनटू क्या है हमारा 1 लाइट ईयर यानी सिंपल लाइट ईयर है। तो 1 पार्टिकल इक्वल टू कितना हो गया, इतना लाइट ईयर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, और आप यदि 1 पार्सेक का वैल्यू याद है, 1 लाइट ईयर का वैल्यू याद है, तो आप 1 पार्सेक को वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डिवाइड करने में समय बर्बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्सेक की यूनिट, पार्सेक किसका यूनिट होता है, बिल्कुल डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए हमारे द्वारा कोशिश यही किया जा रहा है कि जितने तरीका से, जितने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको दिया जा सके। ठीक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। ठीक है, कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्या करते हैं हम 0.39 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये इंचेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से कौन से यूनिट को यदि हम 0.39 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा इंचेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा यूनिट होता है बताइए। ठीक है, तो वो होता है हमारा सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। अब चलिए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, हम आपके लिए अलग से लिख कर इसके लिए लाते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट बुक से हम लिख के आपको बता रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। ये कभी कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, कभी फंस जाता है। ठीक है, तो साफ लिखाता ही नहीं है, तो इस कारण से स्पेलिंग करें, सॉरी आपका राइटिंग जो होता है वो थोड़ा सा खराब होता है, तो ये आपको देखने में बाद में प्रॉब्लम होगा। इस कारण से हम यहाँ पे लिख के ही रखे हुए हैं, इसको
ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 0.39 इंचेज। 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंचेज होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यदि हम सेंटीमीटर को यानी 1 सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंचेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 0.39 इंचेज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ कैन द हाइट ऑफ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जिसका हाइट कितना है 6 फीट है। एक ऐसा पर्सन है जिसका हाइट कितना है 6 फीट है। ठीक है, इसको हम नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। और 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। कितना होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और 1 फीट इक्वल टू क्या होता है आपका 1.305 क्या होता है 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 फीट होता है आपका 0.305 मीटर। और देखिए यहाँ पे समझिएगा कि 1 फीट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 फीट इक्वल टू लिख सकते हैं 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। देखिए कैसे, हमने क्या किया इस मीटर के जगह पे सिंपली 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻⁵ से डिवाइड कर दिया, तो हमारा सिंपल नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर से कंफ्यूज हो रहेंगे आप, तो देखिएगा हम आपको लिख के दिखाते हैं 0.305 अपॉन 10। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप नहीं समझिएगा तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होने वाला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी। तो ये जो 10⁻9 है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने इसको नैनोमीटर लिख दिया। इसको क्या करेंगे यदि हम अच्छे से सॉल्व करें तो हमारा ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो 1 फीट इक्वल टू इतना नैनोमीटर हो गया। तो 6 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो बड़ा बिल्कुल आसान है यूनिटरी मेथड। इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता रहेंगी, जैसे यूनिट कन्वर्जन नहीं पता रहेगा और सबसे फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तो आपको परेशानी होगा। ठीक है, और फार्मूला पता होने से भी नहीं चलता है, आपको फार्मूला को अच्छे से अप्लाई करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर कितना इक्वल होता है, तो यहाँ पे होता है इसका आंसर कितना। तो चलिए इसको आंसर को बताने से पहले थोड़ा सा आपको फिर से समझाएंगे हम कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। कैसे आपको लिख के बताते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो जब 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है तो हमारा 10⁻⁹ मीटर जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो वह बराबर होगा सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻² इंटू 10⁻⁹ इतना क्या होगा बताइए मीटर में, नहीं इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁷ वो भी माइनस में, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग क्या करेंगे इसको ला के चले जाएंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आंसर। ये क्यों गलत होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में है और हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, याद रखिएगा ये अभी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं ये आपके यूनिट डायमेंशन से चल रहे हैं, तो आपको उसी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये लगभग 1-2 लेक्चर आपको और दिए जाएंगे, देन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ये हमने आपको बता दिया है एम्पियर किसका यूनिट होता है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप सिंपल पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ और भी है कि आपको, अच्छा आप इसको पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप हमारे द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको पता है। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये जो लाइन है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17। इसमें लिखा जा रहा है कि मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, मेगावाट जो होता है वो किस
यूनिट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी हमारा एनर्जी जनरेटेड किया था, जो भी हमारा एनर्जी जनरेटेड किया था, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम मेगावाट में डिनोट करते हैं। आपने जरूर सुना होगा न्यूज़ में कि इतना मेगावाट ये चीज़ हमारा एनर्जी जनरेट करता है, सोलर एनर्जी से हमारे इतना मेगावाट का एनर्जी हमें मिलता है, फिर से थर्मल पावर प्लांट से हमें इतना वाट का एनर्जी हमें मिलता है, इतना मेगावाट का एनर्जी हमें मिलता है। तो जो एनर्जी जनरेटेड होता है उसको मेगावाट में, या फिर पावर जो जनरेटेड होता है, एक्चुअली एनर्जी नहीं पावर जनरेट होता है, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है, तो पावर जो जनरेटेड होता है उसको हम मेगावाट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमने बता दिया आपको, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है कि मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। बिल्कुल सही बात है, वाट है तो पावर का ही मेजरिंग यूनिट होगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन और पावर प्लांट। बिल्कुल सही बात, हमने बताया आपको, थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर, ये आपका सोलर पावर प्लांट, इन सभी पावर प्लांट में ये जो पावर जनरेट होता है उसको हम मेगावाट में मेजर करते हैं। और 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 6 मिलियन, यानी कहने का मतलब 10 टू पावर 6 वाट। जैसे कि 1 मेगा वाट जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, 10 टू द पावर 6 वाट मतलब समझ रहे हैं, ये आपका हो गया 1 मिलियन वाट। ठीक है, 1 मिलियन वाट, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बिल्कुल ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैच लिस्ट कॉलम करना है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या लिखा जा रहा है, फिजिकल यूनिट है, और लिस्ट 2 में आपको क्या है, आपका कह सकते हैं कि यूनिट्स है। फिजिकल क्वांटिटी है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या है आपका यूनिट्स है। तो आपको इसको मेजर करना आ जाएगा ना, तो आपको बहुत सारे यूनिट ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा ए जो है हमारा, ए क्या है हमारा, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, हमने आपको बता दिया है, मीटर पर सेकेंड पर। ये सारे यूनिट आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को भी कवर किया है। फिर फोर्स यूनिट क्या होता है, फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा जूल में होता है। इंपल्स क्या होता है हमारा, न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है, इंपल्स होता है न्यूटन सेकंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का होगा हमारा 4, ए का होगा हमारा 4, बी का होगा हमारा 3, सी का होगा हमारा 1, और डी का होगा हमारा 2। तो 4 3 1 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप जरूर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है नंबर 18 क्वेश्चन। नंबर 18 में क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्या वर्क का यूनिट जूल होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये हमारा करेक्टली मैच है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बिल्कुल है। मास का केजी होता है। ठीक है, और प्रेशर का, देखिए प्रेशर का जो होता है वो पास्कल होता है। पास्कल जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। और आपका ये जो डाइन होता है ये न्यूटन का, सॉरी ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है। जैसे लिखिएगा, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन प्रेशर और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई सिस्टम में। और डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्लियरली ऑप्शन डी जो क्या होगा हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यानी इसके लिए यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में डी जो है हमारा वो गलत बता रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो वाट जो होगा वो क्या होगा आपका, वाट का क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे बताइए। ठीक है, नॉट जो होता है, नॉट जो होता है वो क्या होगा, नॉट जो होता है वो स्पीड, और शिप के स्पीड को हम नॉटिकल माइल में मापते हैं। ठीक है, नॉटिकल माइल में, यानी इसका क्या होगा, शिप ऑफ स्पीड, नॉट में हम शिप ऑफ स्पीड को मापते हैं। और नॉटिकल माइल्स जो होता है आपका, इसका क्या होगा, नॉटिकल माइल्स जो होता है वो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। शिप जब चलता है तो उसको हम नॉटिकल माइल में उसके डिस्टेंस को मापते हैं, और नॉट में उसके हम स्पीड को मापते हैं। ठीक है, कैलोरी जो होता है वो हीट का यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1, तो इसका क्या होगा आपका 4 3 2 1। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ को कवर किया गया है। एक एक यूनिट को यहाँ पे लिखा गया है, किसके लिए क्या यूनिट होगा। ठीक है, जैसे कि पावर का यूनिट वाट होता है, नॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ शिप ऑफ स्पीड, नॉटिकल माइल इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नेविगेशन इन द सी। ठीक है, नेविगेशन इन द सी, और क्या है, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, हीट और एनर्जी दोनों के लिए कैलोरी का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 20 क्वेश्चन। नंबर 20 में लिखा गया है जूल। तो जूल का मैचिंग करना है, जूल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वर्क का हो जाएगा। एम्पियर करंट का हो जाएगा, वाट जो होगा वो पावर का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यानी डी का चार देखिए 3 ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ए का 3 यहाँ पे हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से क्या होंगे आपके 20 क्वेश्चन हमने कवर किया है, और बिल्कुल शानदार सारे क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपको इतने सारे चीज़ें याद हो जाएंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा कि आपके यूनिट डायमेंशन से नहीं बनेगा। आने वाले समय में और भी यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन को बिल्कुल कवर करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पीडीएफ बैचेस जल्दी आपके लिए साइंस का स्टार्ट किया जाएगा। तो
आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो तब तक वीडियो को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।